अब बेटे नेक्स्ट हमारी जो ऑर्गेनेली है दैट इज राइबोसोम्स। What are ribosomes? Ribosomes are granular structures. ग्रैनुलर का मतलब बेटे दानेदार, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, ये दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसलिए ये दोनों तरह के सेल्स में पाए जाते हैं। ये यूकैरियोट्स में भी होते हैं और प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। हमने कहा था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, तो ये तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ही नहीं। अच्छा, अब बेटे ये दो सूरतों में हो सकती है, या तो फ्रीली फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि या ये साइटोप्लाज्म के अंदर आज़ादाना तौर पर घूम रही होगी, या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ उसकी मेम्ब्रेन्स पर जुड़ी होती है। सपोज बेटे ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस आ गया, यहाँ पे ट्यूबुलर नेटवर्क जो है वो मौजूद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब ये जो राइबोसोम्स हैं, या तो ये मौजूद होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोटिंग, या ये अटैच होंगे किसके ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स पर, दो सूरतों में। अच्छा जी, अब बेटे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है इनमें डिफरेंस क्या है? जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं दे आर स्लाइटली लार्जर, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स are slightly larger than prokaryotic ribosomes. ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है कि हमने अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को डिफ्रेंशिएट करना है यूकैरियोटिक राइबोसोम से, तो उनके साइज डिफरेंस की वजह से उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब बेटे राइबोसोम जो हैं इनका बेसिक फंक्शन इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये किसमें इन्वॉल्व होते हैं? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। मैंने कल जब न्यूक्लियस के बारे आपको बताया था तो मैंने कहा था न्यूक्लियोलस मौजूद होता है, न्यूक्लियोलस मैसेंजर आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है तो राइबोसोम्स उस पैगाम को पढ़ते हैं और ट्रांसफ़र आरएनए को उन अमाइनो एसिड्स को इकट्ठा करने का कहते हैं। जब वो अमाइनो एसिड्स इकट्ठे होते हैं तो वो एक लंबी चेन, प्रोटीन की चेन बन जाती है, मतलब वो मतलूबा प्रोटीन जो है वो बन जाती है, तो राइबोसोम्स उसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा जी, सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट द सेल। उसकी वजह, चूँकि सेल ने जो भी फंक्शन अपना परफॉर्म करना है वो प्रोटीन की तैयारी करके करना, वो प्रोटीन्स जितनी तरह की उस सेल की प्रॉपर्टीज़ होंगी उतनी तरह की उसकी प्रोटीन्स बनेंगी, तो इसका मतलब राइबोसोम्स की तादाद जो है वो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। व्हेन अ राइबोसोम इज़ नॉट वर्किंग, अब अगली बात जो यहाँ पे ज़्यादा वाज़े शुरू में नहीं बताई गई, राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। एक जो राइबोसोम होता है ये 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। जब ये फंक्शनल नहीं रहता तो ये दोनों सब यूनिट्स अलग-अलग हो जाते हैं। जब वो अलग-अलग हो गए, अब इसका मतलब वो काम परफॉर्म नहीं कर रहे। जब उन्होंने काम परफॉर्म करना होता है वो दोनों यूनिट्स आपस में मिलते हैं, आपस में मिलकर फिर वो काम परफॉर्म करते हैं। एक सब यूनिट बड़ा होता है, दूसरा सब यूनिट छोटा होता है, ये आपने डायग्राम में भी देख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारी दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान,
कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबॉर्ट्री की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्तनाक, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबॉर्ट्री मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MSc बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BSc मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। What is mitochondria? Mitochondria is a powerhouse of cell. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटे? पावर हाउस ऑफ द सेल। कैसे? इसके अंदर रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस होते हैं, इनकी मेम्ब्रेन्स पर और इनके अंदर। अब उस रेस्पिरेशन से एटीपी बनती है। उससे क्या बनती है? हमारी जितनी भी ज़िंदगी के अफ़ाल हैं, लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, वो एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी जो है वो हमारे जिस्म में किस सूरत में बनती है? एटीपी की सूरत में। और एटीपी कौन बना रहा है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये मेरा बोलना, चलना, हाथ का इशारा, दिल का धड़कना, ये तमाम चीज़ें रिक्वायर करती हैं एटीपीज़। और वो एटीपीज़ कहाँ से आ रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से आ रहे हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। कैसी ऑर्गेनेली है ये? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होगी, आउटर लेयर। अंदर वाली जो अंदरूनी लेयर है वो स्मूथ नहीं होती, उसमें आपको बल नजर आएंगे। अब ये बल इसमें किस लिए मौजूद होते हैं? कि ये थोड़ी जगह पर ज्यादा समा सके। ये सपोज आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। अब अंदर वाली जो है अब वो इस तरह से मौजूद है मेम्ब्रेन। अगर आप उसको स्ट्रेच करो तो इतनी जगह में आ जाएगी? नहीं, इतनी जगह पे वो नहीं समा सकती। तो चूंकि यहाँ पे बेटे रेस्पिरेशन हो रही होती है, उसको ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया ज़्यादा किस सूरत में थोड़ी जगह में समा सकता है? अगर उसमें फोल्ड्स मौजूद होंगे। अच्छा जी, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इन फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी। ये जो इन फोल्डिंग्स हैं, ये वाली इसकी अंदर की तरफ फोल्ड्स बने हुए हैं,
दे आर कॉल्ड क्रिस्टी। ये प्लूरल है, सिंगुलर इसका क्रिस्टा, मतलब एक इनफोल्ड की अगर हम बात करेंगे तो वो क्रिस्टा कहलाएगा। अच्छा जी, अब बेटे इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, ये वाला जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, यहाँ पर फ्लूइड मौजूद होता है इसके अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के इस फ्लूइड को हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? मैट्रिक्स। हमने सेल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद था उसको साइटोप्लाज्म का नाम दिया। हमने न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद था फ्लूइड उसको न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड मौजूद है इसको हम मैट्रिक्स का नाम देंगे। अब बेटे माइटोकॉन्ड्रिया की एक और खूबी है, इट हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स जो हैं इसके पास मौजूद होते हैं। अब जो इसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद हैं वो ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के साथ। वो किन से मिलते जुलते हैं? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के साथ बनिस्बत यूकैरियोटिक राइबोसोम के। द राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम, और बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं, देन टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, बनिस्बत किसके? यूकैरियोटिक राइबोसोम के।